बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है ना इसको खूबसूरत अंदाज में मना रहे होंगे। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ बेफिक्र होकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी जो है वो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ नाज़रीन। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कल जिस तरह से बातें की और तहरीक लबैक को एक जत्था करार दिया, मुझे आज तक कोई जत्थे की डेफिनेशन का पता नहीं चल सका कि व्हाट इज ए जत्था। ये जत्था क्या भला होती है? कभी गिरोह, कभी जत्था, कभी शिद्दत पसंद, कभी इंतहा पसंद, कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या। यानी आज तक इसके पता नहीं चल सका। अगर ये कोई और काम करे तो जत्था नहीं, अगर ये खत्म नबूवत का काम करे तो ये जत्था है। यानी तहरुल कादरी अपने बंदे लेकर आए तो वो जत्था नहीं, इमरान खान भी लेकर आए तो वो जत्था नहीं, अगर ये लेकर जाए तो ये जत्था है। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इस चीज का मुझे तो इल्म अभी तक नहीं हो रहा। बाकी कोई आपको है तो फिर आप बताइए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आप डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का तज्जिया सुनेंगे कि केस के ऊपर क्या पाबंदी लग सकती है। वो जो लोग खुश हो रहे कि केस को निपटा दिए गए या एप्लीकेशन वापस ले लेंगे, जस्टिस काजी फैज साहब ने वो चीजें उन्होंने कहा कि आप वापस नहीं होंगे, इस पर फैसला होगा, इस पर फैसला होगा, वो डिसीजन मैं दूंगा और मैं करूंगा। ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में देख सकेंगे जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बताई, अल्लामा खादिम से रिजवी के हवाले से जो तारीफ की गई, ये तमाम चीजें और इसके साथ साथ और भी बहुत से उन्होंने इंकशाफात किए हैं, वो भी आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, आपको ये वीडियो दिखाते हैं और वीडियो देखने के बाद फिर वापस पलटते हैं, फिर कुछ बात होगी। तो आइए पहले वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, फैज़ाबाद धरना केस में आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 27 अक्टूबर तक जो है वो तहरीरी जवाब तलब करने का हुक्म दिया है, तलब किया है। और अब कहा जा रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब ये आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर भी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट। जी, वो जवाब जमा करवाया उन्होंने, 2 तारीख को उसकी समाअत है और गालिब इम्कान ये कि लाइव जो है वो एक बार फिर फुल कोर्ट बैठेगा और उसको लाइव दिखाया जाएगा टीवी पे। लेकिन ये फैज़ाबाद धरने की समाअत के हवाले से जाहिर है सारे टीवी चैनल्स पे डिस्कस भी हो गया, लोगों ने अपने तबसरे इस पे कर दिए। मैं इसमें सिर्फ कोई मज़ीद बात तो ऐड नहीं करूँगा इसमें। सब इसके कि हमारी तारीख का बड़ा अलमनाक ये एक तरह से आप सोचें कि हमारी अदालती तारीख का भी, सियासी तारीख का भी और माशरे का जो मजमूई मिजाज है उसका एक बड़ा तल्ख वाक़या है। और उसमें जो फ़ाइज़ ईसा साहब की ऑब्जर्वेशंस थी आज जो बात कर रहे थे, एक तो ये कि उन्होंने जत्थों का जिक्र किया और उसमें फिर 12 मई का तस्करा भी आ गया, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब का उस मुकदमे के साथ और उन मामलात के साथ भी एक ताल्लुक़ रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये इसमें 17 नुकात थे जिस पे कहा गया था कि अमल दरामद करें फ़ाइज़ ईसा साहब, और ये तो ओपन सीक्रेट है, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनसे भी जब पूछा गया बाद में कि जी आपने ये अपनी मर्ज़ी से किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो मना किया था। तो अब उन्होंने भी मना किया था तो किसने कि आज हुकूमत जो है ज़ाहिर है कि दूसरी हुकूमत है, उन्होंने भी वापस ले लिया, इलेक्शन कमीशन ने भी वापस ले लिया, पेम्ब्रा ने भी ले लिया, IB ने भी ले लिया, सब ने ले लिया वापस। तो लेकिन मुकदमा तो वाक़या तो हुआ है ना, एक वाक़या तो ऐसा हुआ है जिसके नतीजे में वो जो उनके अहकामात थे उस वक्त जो ऑर्डर दिया था फ़ाइज़ साहब ने, उसका फिर आप देखें कि कई लेवल्स पे उसका जो है वो मुल्क को नुकसान हुआ। पहला तो ये हुआ कि जी उसके नतीजे में ये एक यहाँ पे कई रोज़ तक इस्लामाबाद बंद, और फिर उसके बाद जो है वो सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके अंदर शिद्दत पसंदी जो है वो शायद अपने अरूज पे पहुँचती हमें नज़र आई। उसके बाद भी बढ़ी, लेकिन उस दौरान तो और वो इस तरह से हुई कि वो फिर गोली भी लगी
एहसन इकबाल साहब को, और उसमें कोई और वाक़यात भी पेश आ सकते थे। इस कदर उसमें जो है वो एक कशीदगी थी। मैंने वो दिन इसलिए वो तमाम अरसा जो है वो इसलिए उस पर बात नहीं की कि एक तवील अरसे के लिए मेरा प्रोग्राम बंद था, और पिछले दौर में मेरा ख्याल है कोई 12 या 13 दफ़ा, ये मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर, 8 या 12 या 11 दफ़ा बंद हुआ था। तो उन दिनों भी तवील बंदिश थी, तो मैं उस पर तबसरा नहीं कर सका था उस वक्त। लेकिन ये है कि उसके नतीजे में यहाँ पर गोलियाँ भी चली, और उसके नतीजे में सड़कें भी बंद हुई। उसके बाद फिर काफ़ी अर्से के बाद फिर फैसला आया था इनका, फाइज ईसा साहब का, और उसके नतीजे में फिर जो है वो उन्होंने, चूँकि उस वक्त के जो DGISI जनरल फैज़ साहब, जो कि उस वक्त DGC थे गालिबन, तो उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन क्या होना था, वो तो फिर DGI बन गए थे बाद में। और फिर उसी के नतीजे में, ये ओपन सीक्रेट है कि फिर उसी के नतीजे में ये जो है ये एक रेफरेंस आया, और रेफरेंस अदालती रेफरेंस आया, फिर वो उनकी पूरी फैमिली के पीछे लोग गए, फिर उसके बाद एक बड़ी अलमनाक सा है ये सारा जो भी कुछ हुआ। तो इसको जो है वो अब अगली समात पे क्या होता है, फैसला आता है, कार्रवाई होती है, क्या होता है। लेकिन आप ये देखें ना कि इससे सियासत की तलखी, अदारों के ऊपर सवालात उठे, और अदारों पे सवालात से मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि अदालत का भी तो एक रोल रहा ना इस पूरे अरसे में। और ये मामलात पड़े रहे अपनी जगह, और न सिर्फ पड़े रहे बल्कि वो रेफरेंस भी बन गया फाइज ईसा साहब पे, और हर एक को पता था कि क्यों बना है रेफरेंस। हर एक, मतलब आप किसी से पूछेंगे फाइज ईसा साहब पे रेफरेंस क्यों बनाया, तो इसलिए बना, और फिर वो ख़त्म भी हो गया रेफरेंस। लेकिन ये है कि किसी वक्त तो ये आनी थी चीज़ सामने, वो आई। लेकिन ये कि फाइज ईसा साहब को मैं इतने दिनों से अदालत देख रहे हैं, तो वो एक उन्होंने जनरल बात की। अगर आप उनके रिमार्क्स देखें ना, तो उसमें कोई, मुझे तो नहीं लगा कि अपनी ज़ात के हवाले से वो कोई बात कर रहे हैं। एक जनरल सी बात की कि भाई ये जत्थे जो हैं, फिर ये कि कौन से लोग थे, जत्थे थे, उनको इजाज़त दी गई। तो एक मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर जो है ना, एक हमारे वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी उसके बाद अरूज पे गई, फिर वो माशरे में भी एक अजीब सा इंतशार फैला। तो इसके ऊपर अब कैसे हमने काबू पाना है, तो ये अदालती फ़ैसले तो अपनी जगह मौजूद हैं। अगर आप आइन और कानून देखें और माजी के अदालती फ़ैसले देखें तो वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। असल तो ये कि लोगों ने उस पर अमल दरामद करना है ना। लोगों से मुराद मेरी ये भी नहीं कि कोई पुलिस या FIA या फ़ौज इम्प्लीमेंट करवाएगी, इसको तो माशरे के अंदर हमने देखना है ना कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से वाक़यात, खादिम रिजवी साहब अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी तारीफ़ की उन्होंने। और ये बहरहाल एक ऐसा वाक़या जब हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होना चाहिए। अब इसको रोका जा सकता है, और कार्रवाई क्या होती है नहीं होती ये भी देखना है आने वाले दिनों में। अच्छा, उसके बाद जो है वो बाकी मुल्की सियासत में तो और कुछ भी नहीं आज हुआ। सर, एहतसाब के अमल पर अब देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी नायब ने तलब किया। हाँ, मुख्तलिफ मुकदमात खुल रहे हैं इसमें, और ये आज आर्मी चीफ ने जो लाहौर में बात की है, एपेक्स कमेटी का गालिबन इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने ये मईशत, तो नाज़रीन ये था किसका बयान, ये था जस्टिस काजी फैज साहब का बयान। इस पर तज्जिया जिस शख्सियत ने पेश किया उसका नाम है जस्टिस काजी फैज ईसा। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गिव्स स्टेटमेंट अगेंस्ट TLP इज जत्था व्हाट इज जत्था क्या है, डेफिनेशन इसकी आज तक हमें मालूम नहीं है उसकी, तो बताना चाहिए। सर जी थोड़ा आप इसको एक्सप्लेनेशन करें, इसकी तशरीह करें कि ये क्या होती है जत्था, और ये जत्था किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी चाहिए और हमें जो है ना वो सुननी चाहिए। फिर हमें भी कुछ अर्ज करने की इजाज़त देनी चाहिए कि ये जो यूट्यूबर है ये हमारे खिलाफ फिर बयान देते हैं। ये किसने कहा? जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने। तो काजी साहब, तनकीद करना तो हर किसी का हक बनता है। साथ ही डिसीजन आप अपनी मर्जी का दें,
तो तनकीद करने वालों को भी तनकीद जो वो अपनी मर्जी की करने दें। ये तीन नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।